अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आरपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 सभी स्टेट वाले के लिए, अगर आप बिहार से आते हैं या झारखंड से आते हैं या आप दिल्ली या यूपी से आते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। आरपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट के लिए बहाली निकाली गई है, उर्दू के लिए बहाली निकाली गई है, साथ में बांग्ला या संस्कृत, मैथ, साइंस सभी विषय के लिए जो है आरपीएससी नई वैकेंसी आ चुकी है। इसमें क्या है कि आपके पास जो है सीटेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जो है यूपी हो या दिल्ली हो या फिर बिहार में जो वैकेंसी आती है उसके लिए क्या होता है कि आपके पास जो है सीटेट भी होना चाहिए, यानी कि डीएलएड और बीएड के बाद सीटेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि सीटेट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे आपकी बहाली होगी। इसमें आपको एज लिमिट में भी आपको 3 साल का छूट मिला है। अगर मैं कंपेयर करूँ बिहार से, बिहार में क्या था कि मेल कैटेगरी के लिए 37 साल रखा गया था, बट यहाँ पे क्या रखा गया है कि 40 साल रखा गया है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है और पूरी जानकारी मैं आपको आरपीएससी शिक्षक भर्ती से दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं कर। देख सकते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, यानी कि ये जो वैकेंसी आई है राजस्थान से, ये वैकेंसी आई है शिक्षक की। काफ़ी सालों के बाद राजस्थान में ये वैकेंसी निकाली गई है, बट इसमें क्या है कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञापन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 तारीख 10वां महीना 2024। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग जो है काउंटिंग निकाली गई है, यानी कि कुछ विषय के लिए ज़्यादा वैकेंसी है, कुछ विषय के लिए कम निकाली गई। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस है। अगर मैं उर्दू की बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संस्कृत की जो टोटल वैकेंसी है वो 64 सीट है, हिंदी की देख सकते हैं 350 है और इंग्लिश की 325 है। उसके बाद उर्दू की मैं आपको दिखा देता हूँ। उर्दू के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उर्दू की जो वैकेंसी है, टोटल जो वैकेंसी निकाली गई 26 सीट निकाली गई है, यानी कि उर्दू के लिए काफ़ी कम निकाली गई है। उसके बाद आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे विषय के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, मैथ्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, बहुत सारे विषय के लिए निकाली गई है। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है यहाँ पे ओनली जो है आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए आपके पास जो है बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यानी कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी, यानी कि पीजी की डिग्री होनी चाहिए, एमए की, और साथ में आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास सीटेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में है फिर भी आप जो है एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय, यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो है पीजी की डिग्री है, यानी कि मास्टर की डिग्री है, और साथ में अगर आप बीएड किए हुए हैं या फिर फर्स्ट ईयर में है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप बिहार में जो वैकेंसी आती है या फिर यूपी में आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो सीटेट भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे सीटेट नहीं रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। बट अगर आप ग्रेजुएशन पास है और फिर आपने बीएड कर लिया है तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। आपके पास जो है पीजी यानी कि एमए
प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, वो फर्स्ट ईयर में बीएड के हो या फिर आप सेकंड ईयर में हो, एलिजिबल हैं। और दूसरी बात ये है कि अदर स्टेट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब जो है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो फॉर्म जो भरा जा रहा है वो फॉर्म जो है 5 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। देख सकते हैं दिनांक 5/11/2024 से लेके 4/11/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद परीक्षा का स्थान एवं माह जो बताया गया है कि इसे जल्द से जल्द जो है रिलीज कर दिया जाएगा। अभी नहीं बताया गया, बट जो है उम्मीद यही है कि फरवरी के मंथ में जो है आपका जो है एलिजिबल, यानी कि आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। फरवरी या फिर मार्च में एग्ज़ाम इसका होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ इसका विज्ञापन आया। उसके बाद अगर मैं आयु की बात करूं, यानी कि एज लिमिट की बात करूं, तो देखिए एज लिमिट में यहाँ पे क्या हुआ कि एज लिमिट में आपको थोड़ा सा छूट मिला। अगर मैं कंपेयर करूं बीपीएससी से, बीपीएससी में क्या था कि एज लिमिट में छूट बहुत कम मिला था, 37 साल थे। बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो एज लिमिट की वजह से बाहर हो गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु सीमा में बताया गया है कि दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम आपकी जो एज होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष। अगर बीपीएससी में क्या था कि 37 साल था, यहाँ पे 3 साल का आपको टाइम मिला। अगर आप जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 में आप जो है एग्ज़ाम दिया था, टीआरई 2.0 में दिया था, बट टीआरई 3.0 में आपकी एज ज़्यादा हो गई थी, 37 साल से ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पे आप ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पे 1 की वैकेंसी है, इसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी दी जा रही है। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ बीपीएससी से, तो बीपीएससी से ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। और साथ में क्या है कि यहाँ पर आपको 3 साल का छूट है। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप जो है मोर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अलग अलग वुमेन कैटेगरी वाले को भी 5 साल का छूट है, यानी कि 45 साल की एज तक वो फॉर्म भर सकती हैं वुमेन कैटेगरी वाले। और जो मेल कैटेगरी है, जो जनरल यूआर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको क्या है कि उनको 40 साल का। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, उर्दू की भी वैकेंसी है और हिंदी और सभी सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ज़रूर फॉर्म भरना। इसमें क्या है कि इसमें आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, क्या बोलते हैं, आपको बस सीटेट की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर 1 में देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ होगा, और पेपर 2 में क्या होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होगा। यानी कि पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके इस तरीके का एग्ज़ाम होगा, हिस्ट्री होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा, जनरल साइंस से पूछा जाएगा, उसके बाद एजुकेशनल फिजियोलॉजी से पूछा जाएगा। उसके बाद पेपर 2 में क्या होगा कि पेपर 2 में आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप उर्दू से करेंगे तो मेन सब्जेक्ट आपका उर्दू होगा, तो उर्दू का ही एग्ज़ाम आपका होगा। और पेपर 1 में क्या है कि आपका सारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा। उसमें देख सकते हैं कि ड्यूरेशन जो आपको टाइम मिलेगा पहला एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटा, दूसरा जो एग्ज़ाम आपका होगा 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जो लैंग्वेज वाला होगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा, कितने कितने मार्क्स का होगा। तो ये सब आप खुद से भी पढ़ के आप अपने से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। खास करके जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्ज़ाम नहीं दिए थे एज लिमिट की वजह से, या फिर कोई और वजह हुआ था, या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि 5 तारीख से यानी कि कल से फॉर्म भरा जा रहा है। इसका लास्ट जो डेट रखा गया है वो अभी काफ़ी टाइम है, तो जब तक आप ज़रूर फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बताया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म के लिए है वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हैं rpsc.rajasthan.gov पे आपको जाना है और आप फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, फॉर्म फीस की, तो इसमें फॉर्म फीस में क्या है कि आपको 600 रुपीज़ देना। अगर आप OTR ने पहले से आपने करवा लिया था तब तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, बट अगर आपने OTR नहीं करवाया था तो आपको क्या होगा कि 600 रुपया आपको पे करना होगा। यहाँ पे यही बताया गया। चलिए थोड़ा सा मैं आपको और भी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। अदर स्टेट एलिजिबल फॉर RPSC वैकेंसी 2024, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस, यानी कि कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि RPSC के लिए एलिजिबल है जो वैकेंसी निकाली गई है। बट इसमें बताया गया है कि हाउ एवर कैंडिडेट्स विथ आ राजस्थान डोमिसाइल विल बी गिवन, यानी कि जो राजस्थान के निवासी होंगे उनको डोमिसाइल यानी कि उनको थोड़ा सा छूट मिलेगा, और जो अदर स्टेट वाले को होंगे उनको कम छूट मिलेगा। उसके बाद इसमें और भी बातें बताई गई, जैसे एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि 21 साल से लेकर 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी
2025 से काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कैंडिडेट मस्ट हैव अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएट डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए अगर आप किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास हैं तो। बट यहाँ पे क्या है कि इसमें और भी कुछ बातें बताई गई, जैसे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 2 फरवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। लिंक क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे अगर आप सर्च कीजिएगा RPSC, इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च कीजिएगा, ये है ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, तो इम्पोर्टेंट लिंक के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन पे जाइएगा, उसके बाद आपको यहाँ आने के बाद जो है यहीं के बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरने का। तो आप अपने से भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप जो है नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ से भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। जैसे ही कुछ और अपडेट निकल कर आएगी मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा।